आइए हम इस क्लास के लिए एक बार और सबको स्वागत करते हैं। हमारा विषय है वुमेन मिनिस्ट्री इन द असेंबली। प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में बहनों की सेवाई, इसके बारे में पिछले क्लास में हम इंट्रोडक्शन या प्रेजेंटेशन किया था। प्रेजेंटेशन जो लोग रेगुलर अटेंड किया है उनको समझ में आया करके मेरा पूरा विश्वास है। आज हम इसकी सेकंड पार्ट में हम आएंगे। सेकंड पार्ट का मतलब ये होता है कि नया नियमों में वुमेन मिनिस्ट्री कैसा है, कैसा किया गया है। मतलब नया नियमों के अंदर हम बहनों की मिनिस्ट्री के बारे में नया नियमों में क्या लिखा है उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। पिछले सप्ताह हम पुराना नियमों के अंदर की बात देखते थे। पुराना नियमों में अनेक वुमेन या बहनों ने परमेश्वर की सेवा किया था। नया नियम कलीसिया में इस प्रकार की जो सेवा बहनों के द्वारा जो किया गया है हम इसके बारे में आज देखेंगे और हम पार्ट बाई पार्ट ये सारे स्टडी हम करेंगे और आगे भी हम देखते रहेंगे। प्रभु की इच्छा हो तो हम हर सप्ताह में हर एक बिंदुओं पर विचार करेंगे। जो रेगुलर अटेंड करने वालों को समझ में आ जाएंगे और बाकी लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर भी हम प्रार्थना करते हुए बैठे ताकि परमेश्वर हमें अगुवाई करे, सुनने वालों को भी ये बात सब अच्छा लगे। आइए हम प्रार्थना के साथ में शुरू करेंगे। पहले नया नियम के अंदर आज का टॉपिक है हाउ वुमेन मिनिस्टर्ड इन द न्यू टेस्टामेंट। नया नियमों में बहनों के द्वारा किया हुआ सेवाई पहले हम देखेंगे। लूका की सुसमाचार पहला अध्याय की 5 से 7 तक आयत हम देखेंगे। ये लूका के सुसमाचार पहले अध्याय के 5 to 7। उसमें हम देखते हैं कि यहूदियों के राजा के हेरोदस के समय अबियाह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। इधर हम एक बहनों के बारे में देखते हैं। सब जानते हैं इस कहानी को, ये बातों को। एलिशिबा के बारे में देखते हैं। एलिशिबा जकरिया का दल में, जकरिया का नाम एक याजक था, इसका पत्नी का नाम था एलिशिबा। ये एलिशिबा का क्वालिटी इधर लिखा हुआ है। ये आरोन के पुत्रियों में से एक था, उसकी क्वालिटी लिखा हुआ है। ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। देखो एक क्वालिटी, ये क्वालिटी है कि प्रभु की सेवा करने वालों का एक पति पत्नी का क्वालिटी। इसमें जो पत्नी का क्वालिटी दिया गया है ये है कि परमेश्वर के समूह में दोनों धर्मी था। दूसरी क्वालिटी इसमें लिखा हुआ है प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। प्रभु की सारे आज्ञा और विधियों पर देखो ध्यान से अपन को देखना पड़ेगा। हर आज्ञाओं को पालन करते थे। देखो एक लेडीज का क्वालिटी, एक वुमन का क्वालिटी, मतलब एक बहनों की क्वालिटी परमेश्वर की आज्ञाओं को और विधियों पर निर्दोष चलने वाला था। परमेश्वर की समूह में या परमेश्वर के वचन के अनुसार एक विधिया होती है, एक क्रिया होती है। मनुष्य बनाया हुआ क्रिया नहीं है। आज का जो क्रिया समझते हैं ये है कि मनुष्य के द्वारा किया हुआ क्रिया विधि है। हर एक कलीसिया, कई कलीसिया में देखो मनुष्यों के द्वारा लिखा हुआ बनाया हुआ क्रिया विधि के अनुसार ही उनका कार्यक्रम चला रहा है। चर्च की मैटर में देखो जहां आदमी क्या करना है, औरत क्या करना है, बच्चे क्या करना है, उसका क्रिया जो चर्च वाला खुद ही बनाया हुआ क्रिया होता है। परमेश्वर का विधियां पर चलना चाहिए। कलीसिया जो है
मनुष्य के विधियों के द्वारा चलने वाला नहीं होता है। आजकल मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर कलीसिया जो है मनुष्य के द्वारा किया हुआ विधियों पर चलने वाला कलीसिया है। क्या आपको समझ में आया होगा? मेरा पूरा विश्वास है ये कि मनुष्य जो बनाया, मनुष्य ने जो नियम बनाया उसके अनुसार ही चल रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार ये गलत है। लेकिन परमेश्वर जो विधियां रखा है, बाइबल में जो विधियां दे रखा है, उसके अनुसार ही चलना चाहिए। तब आकर के आप देख लेना कि एक बहन की सेवकाई कितना है, क्या क्या है। क्योंकि जो करना हो परमेश्वर के वचन में जो जो कहता है उसके अनुसार ही चलाना पड़ता है। और इसमें तीसरा क्वालिटी के बारे में लिखा हुआ है निर्दोषता। हर बातों में निर्दोष चलने वाला था। एक वुमेन मिनिस्ट्री में यही होता है कि निर्दोष चलने वाला होना चाहिए। मतलब है, हम आगे देख लेंगे जब इस प्रकार वचन की आज्ञा है तो भी ये आज्ञा का उल्लंघन करते हुए लोग जो करता है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या परमेश्वर का विधियों और परमेश्वर का आज्ञाओं के अनुसार निर्दोष है क्या। एक सवाल जब अपने आप हम दूसरों के सामने रखेगा तो समझने वाला समझ लेगा जो सही है गलत है। दूसरी एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, परिवार के बारे में हम देखते हैं, ये अक्विला और प्रिस्किला। जो लोग नोट कर रहा है उनको उनके लिए हम बताना चाहता हूँ। अक्विला और प्रिस्किला के बारे में नया नियम के अंदर 4 जगह में बताया गया है, 4 जगह में लिखा हुआ है। पहला रोमियो की पत्री 16 अध्याय का 3 आयत, रोमर 16 का 3। सेकंड, दूसरा प्रेरितों के पुस्तक 18 का 2, एक्ट्स 18:2। तीसरा फर्स्ट कोरिंथी 16 का 19, पहला कोरिंथी 16 का 19। चौथा सेकंड तिमोथी 4:19, सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 19। ये जो 4 जगह पे अक्विला और प्रिस्किला के बारे में लिखा हुआ है, इसका प्रत्येकता मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला रोमर 16 का 3 में प्रिस्किला और अक्विला लिखा हुआ है। मतलब 4 जगहों में 2 जगह में पहले पत्नी का नाम दिया, बाद में आदमी का नाम दिया, पति का नाम दिया। ये जो रोमियो 16 का 3 में पहला पत्नी का नाम दिया, इसके बाद आदमी का नाम मतलब पति का नाम दिया। और प्रेरितों की पुस्तक 18 में पहला आदमी का नाम दिया, इसके बाद में पति का नाम दिया। फर्स्ट कोरिंथी 16:19 में पहला आदमी का नाम बताया, इसके बाद में प्रिस्किला का नाम बताया। और दूसरी तिमोथी में पहला प्रिस्किला का नाम बताया, उसके बाद अक्विला का नाम बताया। क्यों ऐसे बताया गया है? यहां तक ये समझते हैं कि चारों जगहों में पहला आदमी का नाम होना चाहिए, बाद में पत्नी का नाम होना चाहिए, लेकिन ये चारों जगहों में से दोनों जगह में पत्नी का नाम पहले आया, इसके बाद पति का नाम आया। इसका मतलब है दोनों प्रभु की सेवा में बराबर हिस्सादार है। ऐसा नहीं है कि पत्नी काम करे पति नाम नहीं करे, ऐसा नहीं। पत्नी और पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों का बराबर हिस्सा है प्रभु की सेवा में। हस्बैंड प्रभु की सेवा करता है तो पत्नी को जो हो सकता है वो उसमें शामिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्नी सेवा करते हैं पति सेवा नहीं करता, ऐसा नहीं। मतलब है एक बराबर हिस्सा। पहला रोमियो की पत्री में प्रिस्का और अक्विला के बारे में बताया गया है कि ये दोनों सेवा करता था। प्रेरित पौलुस इनके साथ में जाके जुड़ गया, सहाय के रूप में, मतलब सेवक बन गया था, उन्होंने साथ में काम करने गया था। और प्रेरितों की पुस्तकों में
अक्विला और प्रिस्किल्ला दोनों काम करते थे। भगवान प्रेरित पौलुस भी जाकर के उनके साथ में ज्वाइन करके मतलब है शामिल होकर के काम किया। और पहला कोरिन्थियों की पत्री के अंदर हम देखते हैं कि अक्विला और प्रिस्किल्ला के घर के अंदर एक कलीसिया चल रहा था, है ना, एक चर्च इन देयर होम। इनका घर के अंदर एक कलीसिया चल रहा था। देखो इनका मिनिस्ट्री का वो बढ़ोतरी देखो। पहले प्रेरित पौलुस के साथ में सहयोग किया, इसके बाद में अपना अपना काम करते थे, और इसके बाद में घर के अंदर एक कलीसिया बनाया। चौथा, दूसरा तीमुथियुस की पत्री में पौलुस इनको सल्यूट करते हैं, उनका वंदना करते हैं। देखो कितनी बड़ी सौभाग्यता है हमारा जीवन के अंदर, हमें देख करके कि पति पत्नी को देख के दूसरा लोग सल्यूट करते हैं। सल्यूट का मतलब वंदना, सलाम करते हैं। देखो पति पत्नी मिलके प्रभु की सेवा करते हैं। आजकल कई कलीसियाओं में ये चीज देखने के लिए नहीं मिलता। मतलब है एक दोनों साथ मिलकर के सेवा करने का एक रुचि एक अलग होता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि पति की जगह में पत्नी आके करे, या पत्नी की जगहों में पति जाकर के बैठ जाए। आजकल ये हो रहा है कुछ जगहों में, ये गलत है। लेकिन पति की जगह में पति, पत्नी की जगह में पत्नी, दोनों सहयोग करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात हम देखेंगे लोग बहनों की सेवा। पहला तिमोथी तीसरा अध्याय का पहला और दूसरा आयत के अंदर, पहला तिमोथी तीसरा अध्याय की पहला तिमोथी तीसरा अध्याय की पहला और दूसरा आयत के अंदर एक अध्यक्ष के बारे में लिखा है। ये तीतुस पहला अध्याय का 6वीं आयत में भी वही बात लिखा हुआ है। इधर ही एक पत्नी का आवश्यकता वहां बताया गया। एक अध्यक्ष, कलीसिया का कोई अध्यक्ष हो, उनको वो एक ही पत्नी का पति होना जरूरी है। मतलब हर कलीसिया का एल्डर्स को पत्नी होना जरूरी है। मतलब पति पत्नी दोनों मिलके प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है, प्रभु की सेवा करना है। मतलब जहां एल्डर बैठता है, अध्यक्ष बैठता है, वहां जाकर के पत्नी बैठने का नहीं बताया गया, लेकिन उनके लिए एक पत्नी होना जरूरी है। इसका मतलब है जब तक पत्नी नहीं हो अध्यक्ष भी नहीं बना सकता, क्योंकि मना है, बाइबल में मना है, क्योंकि पत्नी होना जरूरी है। आज कई कलीसिया ऐसा होता है ना, जहाँ अध्यक्ष को पत्नी नहीं होता है। ये बाइबल के अनुसार गलत है, क्योंकि प्रभु की सेवा में दोनों बराबर हिस्सा करना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा। ये प्रभु की सेवाई का मतलब, या इसका जरूरत, उसकी इंपॉर्टेंस हुई है। चौथी बात हम देखेंगे डीकन्स, सेवा करने वाला। पहला तिमोथी तीसरे अध्याय की 11वीं आयत, पहला तिमोथी तीसरे अध्याय की 11वीं आयत, इसमें क्या लिखा है? इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाला ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। इधर ही एक डीकन या सेवक के बारे में लिखा हुआ है 8वीं आयत से 13वीं आयत तक। भगवान डीकन की सेवा क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताने के बाद में बताते हैं, वो उनकी पत्नी के बारे में बताया, उस पत्नी का क्वालिटी बताया। 4 क्वालिटी भगवान बताया गया एक पत्नी का, एक लेडीज की। मतलब है ये जो डीकन का पत्नी का 4 क्वालिटी बताया गया। क्या क्या है? एक तो गंभीर होना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज सीरियसली लेना है, मजाक में नहीं, मतलब आलसी में नहीं, उदासीनता में नहीं, मतलब आलसी नहीं होना चाहिए। ये कलीसिया का लेडीज
हर बात हम वो हर कार्य में बहुत गंभीर होना चाहिए। आजकल बहुत इस चीजों को हम देखने के लिए भी नहीं मिलता है। कई जगह में देखो गंभीर नहीं है, हर किसी भी कार्य में गंभीर नहीं है। हाँ, आलसी है, मतलब सुस्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। दूसरा, दोष लगाने वाला नहीं हो। एक क्वालिटी, एक स्त्री का क्वालिटी ये होता है, कभी किसी के बारे में दोष लगाने वाला ना हो। भले बुरा दोष लगाते हो लोग, फिर भी उसके ऊपर दोष लगाने वाला नहीं होना चाहिए। आजकल कई कलीसिया में ऐसा होता है, जब आराधना मीटिंग समाप्त होने के बाद में सबसे पहले पादरी का पत्नी सबके बारे में बुराई बोलना शुरू करेगा, है ना। कई जगह में देखो, कई जगह में ऐसे ही होता है। सबसे पहले पादरी का पत्नी शुरू करेगा। इसको सुन करके दूसरा लोग भी शुरू करना, बोलना शुरू करता है। दोष लगाने वाला नहीं होना चाहिए। तीसरा क्वालिटी सचेत होना चाहिए। बहुत सचेत, मतलब निर्दोष होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। कोई भी गलती करने वाला नहीं होना चाहिए, सचेत। चौथी क्वालिटी विश्वास योग्य होना चाहिए। एक लेडी, एक वुमन, मतलब प्रभु की सेवा करने वाला एक बहन की क्वालिटी है विश्वास योग्य। विश्वास योग्य कहाँ के लिए होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? विश्वास योग्य मतलब है अपने परिवार के साथ में, अपनी कलीसिया के साथ में, सगा विश्वासियों के साथ में, सगा मतलब को वर्कर्स के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, मतलब हर कार्य में विश्वास योग्य रखना चाहिए, होना चाहिए। पांचवा, एक इवांजलिस्ट। इवांजलिस्ट का पत्नी, ज्यादा बोलने का कोई जरूरत नहीं है। इवांजलिस्ट का पत्नी का क्वालिटी बहुत ज्यादा है बाइबल में। इसका खास तौर से इसका कोई रेफरेंस के लिए कोई जरूरत नहीं है, खास तौर से कोई रेफरेंस दिया भी नहीं है। क्यों रेफरेंस नहीं दिया? इसलिए कि एक इवांजलिस्ट और इनकी पत्नी का क्वालिटी जीवन में नहीं हो, सुसमाचार भी ठप हो जाता है, सेवा ठप होता है, परिवार टूट जाता है, कलीसिया खत्म हो जाता है, सेवाई पूरा खत्म हो जाती है। एक इवांजलिस्ट का पत्नी प्रभु के सेवकाई में सहयोग नहीं दिया तो इनका मतलब है नील के बराबर अनाथ हो जाता है। इसका रेफरेंस का कोई जरूरत नहीं है। आगे हम देखेंगे नया नियमों के अंदर प्रभु की सेवा किया हुआ बहनों के बारे में। हम देखते हैं लूका के सुसमाचार 10वें अध्याय, लूका के सुसमाचार 10वें अध्याय के अंदर 38 से 42 आए। लूका के सुसमाचार 10वें अध्याय की 38 से 42 आए तक। मैं उसका पूरा कहानी बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिंपल करके आपको बताना चाहता हूँ। दो बहनों के बारे में लिखा हुआ है, एक तो मार्ता और मरियम। और मार्ता और मरियम के घर पे प्रभु यीशु मसीह आ गया। ये लास्टर की बहन बताते हैं, हम इसका मतलब अलग सब्जेक्ट है। हम जो मार्ता और मरियम के घर पे प्रभु यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह आते समय पर क्या किया? मार्ता यीशु मसीह के लिए और परिवारों के लिए भोजन तैयार किया, और मरिया प्रभु यीशु मसीह के पैर पे बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। दोनों बहन की क्वालिटी देखना। एक तो सेवा कर रहा था, भोजन की तैयार व्यवस्था कर रहा था, दूसरा वचन सुन रहे थे। हम यीशु मसीह को बैठा करके ये बहन लोग यीशु मसीह को नहीं समझाया, यीशु मसीह तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम ये करना चाहिए था, तुमने पहले क्यों नहीं आया, पहले तुम ऐसा आ गया। तो बताया जरूर है, लेकिन डांटता ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अपना निवेदन बताया जरूर है। लेकिन हम मार्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए भोजन तैयार किया,
मतलब यीशु मसीह अकेला नहीं था, यीशु मसीह के साथ में चेले लोग भी आया होगा और दूसरे लोग भी आया होगा, वो सबके लिए भोजन की व्यवस्था किया। एक बहनों की सभाई ही होता है। ऐसा नहीं है कि स्टेज में जाके खड़े होकर के सबके सामने खड़े होकर के प्रचार करना ही होता है या दूसरा कोई काम करना होता है, और ऐसा नहीं होता है। ये तो सब अलग चीज है। लेकिन देखो सेवकाई, देखो यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के साथ आए हुए लोगों के लिए भोजन तैयार करना भी एक मिनिस्ट्री है। खाली प्रचार करना, प्रार्थना करना नहीं है। कई लोग सोचेंगे अरे मैं चर्च में प्रार्थना नहीं किया इसलिए मेरे को कोई आशीष नहीं मिला। ऐसा नहीं होता। मेरे को प्रचार करने नहीं दिया, मैं गवाही नहीं दिया, गाना नहीं गाया, इसलिए मेरे को आज करने नहीं दिया, ये शिकायत नहीं होती है। यीशु मसीह के लिए के नाम पर भोजन तैयार करके दूसरों को देना ही एक सेवकाई है, इसमें कोई शक नहीं है। मरियम क्या किया? यीशु मसीह के पैर पे बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रहा था। तो मेरे को ये आज बहुत अच्छा लग रहा है, उस बात अच्छा लग रहा है। और मरियम के स्वभाव, यीशु मसीह के पैर पे बैठकर चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। एक बहन की क्वालिटी, चर्च का हर एक लेडीज का क्वालिटी सुनने वाला होना चाहिए। आजकल कई जगह में जाके देखो, कोई प्रार्थना करेगा तो सुनेगा नहीं, प्रार्थना के लिए किसी को बुलाएगा, प्रार्थना शुरू करने से पहले औरत लोग अपनी बात सुनाना शुरू करते हैं। सुनने का मूड नहीं है। तुम बोलने से पहले जो तुम करते हैं उससे पहले मैं जो कर रहा हूं तुम सुनो, ये वाली बात हो जाती है। कितना विरोधाभास। सुन, चरणों में बैठकर वचन सुनती थी, ये क्वालिटी है बहन की। दोनों सेवा किया, ये दो भोजन तैयार किया, दूसरा वचन सुन रहा था। वचन सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वचन सुनाने वालों को सुनाते हैं उसको मेरा बात तू सुनो ऐसा करके सुनाते रहना, परमेश्वर के वचन की में लिखा हुआ नहीं है। ये क्वालिटी, वचन सुन रही थी। हाँ, कितनी अच्छी बात है। तभी इसलिए पौलुस बताया, एक शब्द बताया कलीसिया में लेडीज के लिए, इसलिए बताया गया चुपचाप बैठना, क्योंकि कई कलीसिया में ऐसा होता है कि ये तो सुनेगा भी नहीं, दूसरों को सुनने का भी नहीं देता है। लेकिन ये गलत काम है। सुनना चाहिए। एक सप्ताह में या एक मीटिंग में से हमें सुनने के लिए बहुत कुछ बात होती है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी सुनने का नहीं आ रहा, बार बार क्या है, ये तो पहले भी बोला था, पिछले संडे को यही बोला था, अभी वापस यही बोल रहे हो, ऐसा नहीं। ये तो सुनने के लिए बहुत चीज होता है, बहुत बात होता है। हर दिन में हमें सुनने के लिए नई नई बात होती है, ये सुनना पड़ता है। एक बार अच्छी तरह सुनेगा तब आकर के हम हमारा जीवन में सफलता पाएंगे। एक ट्रेनिंग में जाने वाला एक कोर्स लेने के लिए जाते हैं तो हर बात सुनता है ना, शायद आखिरी में सुनाने वाला बात होगा सबसे इम्पोर्टेंट। पहले सुनने से शायद हो गया, अरे अब तक मैं सुन रहा था, कोई बात नहीं, आखिरी का छोड़ दो। लेकिन आखिरी में जो सुनाने वाली बात होगी सबसे इम्पोर्टेंट। इसलिए सब कुछ सुनना, हर दिन में सुनना, हर बात सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सातवीं बात, नया नियम के अंदर प्रभु की सेवा किया हुआ, कलीसिया में सेवा किया हुआ सातवीं ग्रुप, सातवीं लोग हम पढ़ेंगे लूका की सुसमाचार उसकी 23 अध्याय, लूका की सुसमाचार उसकी 23 अध्याय की 55 से लेकर 24 का 12वीं तक। अब लोग बाद में पढ़ना, अभी पूरा पढ़ने के लिए हमें समय नहीं है, इसलिए मैं उसकी बात जो आपको बताना चाहता हूँ। 23 का 55 से
24 का 12वीं तक। मैं 55 का पढ़ना चाहता हूँ, 23 का। उन स्त्रियों में ने जो उसके साथ गलील में से आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किसी रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सब्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। हम देखो कुछ लेडीज की सभा, देखो बहनों की सभा, कुछ स्त्रियों में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलते थे। इधर ये 3 व्यक्ति का नाम बताया गया, मगदलनी मरियम, योहन्ना और याकूब का मरियम, माँ मरियम। ये तीनों के नाम बता रहा है और जगह में हम दूसरा नाम भी देखते हैं। ये क्या यीशु मसीह के साथ में चलते थे? यीशु मसीह का हर मीटिंग में, हर जगह में चलते थे और इस मसीह से मतलब पापों की क्षमा मिला हुआ लोग है, व्यक्ति है इसमें, और इस मसीह के साथ रिश्ता वाला भी है। और ऐसा चलते चलते यीशु मसीह का क्रूसीकरण हो गया, गाड़ा गया, और उस समय वे जो लेडीज पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा। देखो, एक सेवगाई में, प्रभु की सेवगाई में स्त्री, औरत लोगों या लेडीज लोगों का इम्पोर्टेंस, इनका त्याग, इनका समर्पण, इनका डेडिकेशन और उनकी जो मन, ये सब इसमें देखते हैं। आजकल जैसा अहंकार घमंड नहीं था। आजकल कलीसिया में देखो, लेडीज के ऊपर देखो, बहुत घमंड, अहंकार है। मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे टॉप, ये चीज हर जगह में देखने के लिए मिलता है। और वहां लोगों का मन इतनी मतलब ऐसा है कि वो ऐसा ऐसा है कि मैंने कोई दया नहीं है, कोई अच्छा मन नहीं है, घमंड और अहंकार है। लेकिन इन औरतों को देखो, इन लेडीज को देखो, हम इनकी मन बहुत अच्छी थी और यीशु मसीह का कब्र को जाके देखा। खाली कब्र देखने से नहीं, और उन्होंने क्या किया, सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और शब्द के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। वह सुगंधित वस्तुएं और इत्र क्यों तैयार किया? ये तैयार किया था कि प्रवेश मसीह का शरीर में या उधर डालने के लिए। अभी तो ये मरे हुए लोगों के सामने ऐसा डालना गलत है, वो चीज अलग होता है, लेकिन उस समय यहूदियों की परंपरा के अनुसार जो क्रियाविधि करना था उसके लिए बोल रहा, जो करना था और उसके लिए तैयार किया। देखो, ये कलीसिया के विश्वासियों के जीवन में हमें भी एक तैयारी है। हमारे लिए मरा हुआ, क्रूस पर मरा हुआ प्रवेश मसीह है। अभी गाड़ा गया नहीं है, वो जी उठा, फिर भी वो दोबारा आने वाला प्रवेश मसीह है। जब दोबारा आने से पहले हमारे लिए तैयार करने वाली बहुत कुछ चीज होती है। एक तो क्या है, सुगंध वस्तु हमें तैयार करना पड़ेगा, इत्र का चीज हमको तैयार करना पड़ेगा। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस बताया, हमारा हर एक विश्वासियों का जीवन एक सुगंध वस्तुओं की बराबर है। ये सबके सामने सुगंधित होना चाहिए, सबके सामने खुशबू मिलने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुर्गंध वाला नहीं होना चाहिए। आजकल ज्यादातर मसीह को जीवन, मसीह लोगों का जीवन में देखो, दूसरों के सामने दुर्गंध है, सुगंध की जगह में दुर्गंध। इस प्रकार का आयत पहले में लिखा हुआ है। देखो, हमारा जीवन ऐसा है कि हर एक बहनों का जीवन प्रभु के लिए, प्रभु मसीह का उस शरीर को देखने के लिए। अगर इन लेडीज कब्र में गया है तो हम जीवित लोग, अभी हम लोग हमारा जिंदा मसीह वापस स्वर्ग में गया हुआ मसीहा दोबारा वापस दोबारा आएंगे। उस समय उनको साथ में जाने के लिए एक तैयारी हमारे पास में होना चाहिए। हम ये तीनों लेडीज क्या किया था, प्रवेश मसीह का के लिए सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार करके सब्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। फिर वापस देखना, ध्यान से सुनना। और सब्त के दिन आया, भी दूसरा दिन सब्त के दिन था,
इसलिए उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। अभी हमें विश्राम करने का एक समय है। प्रवेश मुझे बताया, जो बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी हम मसीह में एक विश्राम के समय पर है। हम विश्राम कर रहा है। मसीह दोबारा आएंगे। कैसे विश्राम करता है? सुगंधित वस्तु तैयार करना पड़ेगा, इत्र को तैयार करना पड़ेगा। प्रवेश मसीह को प्रसन्न करने के लिए हर कार्य को तैयार करके हम विश्राम कर रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, प्रवेश मसीह दोबारा आएंगे। आने के समय पर अब यीशु मसीह के सामने ये सारे जो तैयार किए हुए वस्तुओं को चढ़ाने के लिए जाएंगे। उस समय हमारे पास में कुछ होना चाहिए चढ़ाने के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए। ऐसा ये जो लेडीज के अवृतों के जीवन में, हाथ में ये सुगंधित वस्तु तैयार किया, वो वस्तु लेके प्रभु के आगमन के लिए तैयार किया, ये देखने के लिए तैयार किया। लेकिन 24 अध्याय के अंदर 1 से 12वीं तक जब पढ़ता है तो वे लोग कब्र में गया, लेकिन वहां यीशु मसीह का शरीर नहीं था। वो शरीर क्या हुआ? उड़ गया। जीवन प्राप्त होकर के वो जीवन प्राप्त होकर, मतलब जीवन होकर वापस जी उठा। अगर शरीर नहीं था, जी उठा है। अभी हरेक विश्वासी, हरेक भले आदमी हो, औरत हो, भले बच्चा हो, कोई भी क्यों ना हो, वो जीवित यीशु मसीह का इंतजार करते हैं। वह हम मरे हुए डेड बॉडी का इंतजार किया है, तो अभी विश्वासी मंडली में हम लोग जीवित मसीह का इंतजार करते हैं। हमें लेकिन हमारे लिए कुछ ये सुगंधित वस्तु और इत्र तैयार करके हम विश्राम करता है, क्योंकि प्रवेश मसीह दोबारा आएगा। उस समय हम वो चढ़ाएंगे। तो मैं इस वचन के साथ में हम इस क्लास को समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु की कृपा हो तो, आशीष हो तो, परमेश्वर की इच्छा हो तो, यदि प्रवेश मसीह का दोबारा आगमन नहीं आए तो बाकी सब्जेक्ट हम अगले क्लास में ले लेंगे। मुझे विश्वास है कि आज इतना नया नियमों के अंदर लेडीज की सेवाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ब्रदरन लोग बोलेगा अरे अब हम लेडीज का कोई सेवा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बीच में सबसे ज्यादा सेवाई हमारे बीच में है करके सिखाने वाला लोग है हम, या सीखने वाला लोग है हम। बहुत जरूरी है एक लेडीज का उपस्थिति प्रभु की सेवकाई में, क्योंकि इतना बाइबल में से इतना उदाहरण मैंने बताया। इस उदाहरण के साथ में हम अपना जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए समर्पण करें, परमेश्वर में सहायता करें, मदद करें। आइए हम आगे आने वाला समय में हमारा जीवन प्रभु मसीह के लिए समर्पित करते हुए आगे बढ़े, परमेश्वर में सहायता करें, मदद करें। आइए हम प्रार्थना करते हुए इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि भाई ब्रदर थॉमस मैथ्यू बारमेर में है, जो प्रभु की सेवा करते हैं, प्रार्थना के साथ और बेनेडिक्शन के साथ में इस मीटिंग को समाप्त करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।